गाथा नंबर 95। आणि अट्टी संख गुणो णे अट्टी गुण सेडियायदम सिद्धम उवसंतद्धांतर अवर वराबाह संख गुणीय कमाम। अब कहाँ तक आ गए हैं? 12वें नंबर, मतलब वो जो प्रथम स्थिति के बाद दर्शन मोह को उपशमाने का काल है ना। ऑलमोस्ट अनिवृत्तिकरण का मेजर पोर्शन कवर हो चुका है यहाँ पे। तो अब क्या बचा इसके बाद में? तो अनिवृत्तिकरण मतलब गुण श्रेणी शीर्ष का काल आ गया, प्रथम स्थिति का काल आ गया। तो अब क्या काल बचा? अनिवृत्तिकरण का काल। अनिवृत्तिकरण का काल कितना है? कैसे पता चला संख्यात गुणा है? भाई संख्यात व भाग मतलब बहुभाग बीतने के बाद अंतरकरण, प्रथम स्थिति, ये सब आया था। तो पूरा ही काल हम अनिवृत्तिकरण का ले रहे हैं ना, तो संख्यात गुणा हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में है अपूर्वकरण का काल। ठीक है, ये तो सिद्ध ही है भाई, अपूर्वकरण का काल बड़ा है, उससे अनिवृत्तिकरण का काल छोटा है। तो कितना बड़ा छोटा होता है कि संख्यात गुणा होता है। अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण का काल बड़ा है, तो कितना बड़ा है? संख्यात गुणा है। फिर उससे गुण श्रेणी आयाम से उपशम सम्यक्त्व का काल अंतरायाम, जगन्य आबाधा और उत्कृष्ट आबाधा क्रम से संख्यात गुणित है। संख्यात गुणी आई है यहाँ पे सारी टर्म्स। तो अब क्या बता रहे हैं उसको हम देखते हैं। कौन कौन से नंबर से बता रहे हैं? 13 नंबर से ना, इसी में ही दिखाना पड़ेगा। नंबर समझ में नहीं आते ना थोड़े से दूर से, इतने में वो फिर दिखेगा नहीं। इतने में करते हैं ट्राई। ये 12वें नंबर पर क्या बताया था? दर्शन मोह को उपशमाने का काल। अब इसके बाद में क्या बता रहे हैं? इससे ये जो पूरा काल है अनिवृत्तिकरण का, ये उससे संख्यात गुणा, उससे जो ये अपूर्वकरण का काल है ये संख्यात गुणा है। तो इसी को यहाँ पर दिया है 13 नंबर, ये पूरा अनिवृत्तिकरण का काल, इससे कितना है? ये संख्यात गुणा। और अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण का काल कैसा है? संख्यात गुणा। अब इसके बाद में 14वें नंबर पर क्या बता रहे? गुण श्रेणी आयाम। गुण श्रेणी आयाम मतलब क्या क्या हो गया? अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण प्लस गुण श्रेणी शीर्ष, मतलब कितना हो गया? ये पूरा काल प्लस ये काल प्लस ऊपर का, ये तीनों काल को प्लस कर लो, वो कितना निकल के आया? गुण श्रेणी आयाम। ये तो याद हो ही गया होगा, गुण श्रेणी आयाम है ना। अब गुण श्रेणी आयाम के बाद में क्या बताया है? उपशम सम्यक्त्व का काल। तो इसको हम देखते हैं पहले। गुण श्रेणी के जो काल तक की संदृष्टि है उसको देख लेते हैं। तो अब जो अनिवृत्तिकरण का काल है, यहाँ से वापस से उन्होंने क्या किया है? अंतर मुहूर्त कर दिया। वो इतना सारा था ना, बहुत सारे 4/5, 4, 4, 4 ये सब लिखा था, तो उसको अल्टीमेटली भी हम करें तो अंतर मुहूर्त ही प्रमाण है। तो आगे के लिए सरल करने के लिए उसको क्या कर दिया? संख्यातावली के रूप में लिखा है। लेकिन वो जो हमने फर्स्ट अनुभाग कांडक घात काल लिया था, उससे ये बड़ा वाला अंतर मुहूर्त है, ऐसा समझना। तो अब अनिवृत्ति का काल कितना है? अनिवृत्तिकरण का अंतर मुहूर्त, और उससे संख्या गुणा किसका काल है? अपूर्वकरण का। तो क्या किया यहाँ पे? एक संख्यात का गुणा कर दिया है ना। अब उसके बाद गुण श्रेणी आयाम कितना बड़ा है? विशेष अधिक। कितना विशेष अधिक? अनिवृत्तिकरण का संख्यात का भाग अधिक करना है। तो उसके लिए जो है कैसे करा विशेष अधिक? तो यहाँ पर दिखाया है।
ये जो दर्शन मोह को उपशम आने का काल था ये पूरा था। अब इसको हम आगे लेके जाते तो पता नहीं क्या ही होता, इसलिए उसको सरल भाषा में क्या कर दिया है, अंतर्मुहूर्त लिख दिया है। तो अब यहाँ पर अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल और अनिवृत्तिकरण का संख्यात्व भाग है ना, ऐसा हमको ऐड करना है। तो संख्यात्व भाग के लिए हम किससे भाग लगाते हैं, 4 से, और यहाँ पर संख्यात का गुणा किया है अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण के काल में। अब इनको प्लस करना है, इजी है, सिंपल मैथ से एलसीएम ले लो यहाँ पे और इसको कॉमन कर लो पहले इन दोनों में। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो अंतर मुहूर्त है उसको कॉमन लिया तो 2 या संख्यात +1 और फिर इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो 4 से ऊपर नीचे गुणा किया, एलसीएम लेने भी देखो सिखा रहे हैं यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से कैसे लेते हैं। तो ऊपर नीचे 4 से गुणा किया और अब इनको सबको प्लस कर लो। तो जो निकल कर आया वो कितना आया, अंतर मुहूर्त गुणा 4 इंटू संख्यात +1 +1 अपॉन 4, 4 जो है लिखा हुआ है। तो इस तरह से ही अब इस संख्या में हम आगे प्रोसेस करेंगे जो भी करना है। मच्छेद मतलब एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। ऊपर नीचे समान संख्या, नीचे की संख्या है ना बटे की, वो सबकी समान आ जाए। तो नीचे यहाँ पे 4 नहीं था तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, तो संख्या में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। बस वही किया है, समच्छेद करना यानी समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करो। अब इसके बाद में उपशम सम्यक्त्व का काल, अंतरायाम, जगन्याबाधा और उत्कृष्टाबाधा, ये सारी चीजें हमको देखनी है। तो इसमें जो डायग्राम है ऐसे ही दिखाना पड़ेगा आपको। अब ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, जो अंतरायाम आया है ना उसके पहले उपशम सम्यक्त्व का काल। उपशम सम्यक्त्व का काल से क्या मतलब है, हाँ अंतरायाम से छोटा है वो तो दिख ही रहा है, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। उपशम सम्यक्त्व का काल से क्या मतलब है, जितनी देर जीव उपशम सम्यक्त्व में है ना, जीव सम्यक्त्व का वेदन कर रहा है, वह जो चौथे गुण स्थान का हम काल बोल रहे हैं ना, हम अंतर मुहूर्त है, तो वह है उपशम सम्यक्त्व का काल। तो उसको क्या बोल रहे हैं, वो अंतरायाम जो है उससे कम है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो कि उसने जो अंतरकरण में अंतरायाम बनाया है, गैप किया है, वो काफी बड़ा किया है, और जितनी देर वह उपशम सम्यक में रहेगा वह काल कम है। पूरा अंतरायाम तक वह उपशम सम्यक्त्व का वेदन नहीं करेगा। तो वहां 6 आवली वगैरह का कुछ जो हम आप पूछ रहे थे दीदी कि कब कहाँ आएगा अंतरायाम में, वो उपशम सम्यक्त्व के काल में ही उसी समय उसको जो सासादन है अनंतानुबंधी का जो है वो उसमें उसी में उदय आएगा। यहाँ अंतरायाम वाला नहीं है जो उपशम सम्यक्त्व के लिए बताएंगे। कौन से नंबर का है ये, 16 नंबर का ना। तो ये 16 नंबर जो है यहाँ पे दिखाया है, ये 16 नंबर, और ये 16 नंबर कितना बड़ा है, यहाँ गुण श्रेणी शीर्ष से थोड़ा बड़ा समझ लो। तो इसी के अंदर उसको जब अनंतानुबंधी में से किसी का एक उदय आएगा तो यहाँ सासाधन सम्यक्त्व का काल बन जाएगा। मतलब इसको तो वो क्रॉस ही नहीं करेगा, इतनी ही देर उपशम सम्यक्त्व भोगेगा, लेकिन वो जगह जो है वो ज्यादा खाली बनाता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या कोई मंत्री आने वाला होता है तो जो रोड्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जहां नहीं आने वाला होता फिर भी उसको ब्लॉक करते हैं, किसके लिए, ताकि व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे। एक एक गली कोई ब्लॉक करेंगे तो हो सकता है कोई इधर से घुस के आ जाए, इधर से आ जाए, तो बहुत सारे बड़े एरिया को वो ब्लॉक करते हैं। तो अंतरायाम है उसमें जगह तो ज्यादा खाली की है, लेकिन उपशम सम्यक्त्व का वेदन है जो उसका जो काल है एक्चुअल में वो छोटा है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा है। तो जो गुण श्रेणी आयाम है ना, कौन सा लेकर आए थे हम लास्ट में,
गुण श्रेणी आयाम लाए ना, तो गुण श्रेणी आयाम कितना हो गया, यहां से लेकर के इतना पूरा काल है गुण श्रेणी आयाम। तो यद्यपि ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, अब वो क्या है, ऊपर के काल बहुत बड़े हैं सारे, उपरीतन स्थिति, द्वितीय स्थिति, ये सब कोड़ा कोड़ी सागर और उसमें काफी बड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये दिखने में छोटे दिखेंगे लेकिन एक्चुअल में बड़े हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे काल दिखाने थे तो इनको बड़ा भी दिखाना जरूरी है। तो इसके स्केल से आप ये मत देखना कि वो 16 नंबर तो यहाँ पे छोटा दिख रहा और ये इनका काल तो जो है वो बड़ा है गुण श्रेणी आयाम का, ऐसा मत लगाना। तो गुण श्रेणी आयाम का ये इतना काल है, इससे ये जो 16 नंबर का काल है वो बड़ा है। कितना बड़ा है, संख्यात गुणा, सारे टर्म बता रहे संख्यात गुणा, मतलब जितनी देर में उसने कार्य किया ना उससे ज्यादा देर तक वो भोग रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत देर लग गई उसको, जैसे महिलाओं के साथ होता है 2 घंटे तक तो खाना बनाती है और 10 मिनट में खाना खा लेती हैं, ऐसा नहीं है। कैसा है कि काम जितनी देर में किया है उससे ज्यादा समय तक उसने उसका भोग किया है फल का। तो सम्यक तो जो है गुण श्रेणी आयाम से इसका जो वेदन काल है वो कितना हो गया, बड़ा, संख्यात गुणा। अब वो संख्यात गुणा जितना भी है लेकिन बड़ा तो है। इसके बाद में क्या है, गुण श्रेणी उपशम सम्यक्त के काल के बाद में क्या है, अंतरायाम का काल, वो भी संख्यात गुणा। मतलब आप सोचो कि अगर जगन्य संख्या 2 भी ले तो उस डबल तो हो ही गया, तो 2 से तो ज्यादा बड़ा ही होगा, 2 दुगुना ही हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। मतलब उसने इतने छोटे से अंतरकरण काल के परिणामों से कितना बड़ा अंतरायाम बना लिया, है ना, ये भी विचारने की बात है। तो ये अंतरायाम जो है ये इससे संख्यात गुणा है। इसके बाद में क्या बताया, जगन्य आबाधा। जगन्य आबाधा किसकी ले रहे, मिथ्यात्व कर्म की ले रहे। कौन सी जगन्य आबाधा आएगी, कौन सी जगन्य आबाधा, मतलब कहां पर बांधेगा वो, अनिवृत्तीकरण के अंतिम समय में। भाई कहाँ तक बंद कर रहा है, अनिवृत्तीकरण तक बंद कर रहा है। तो उस समय तक स्थिति बंधापसरण हो करके जो जगन्य स्थिति बचेगी वो उसकी जगन्य स्थिति रहेगी, है ना। जितनी उपशम सम्यक्त्व के लायक है, शायिक वाली मत लेकर आना, है ना। शायिक में तो आपने सब पर्व करके दूराप कृष्टि करके सब क्षय कर रहे हो, तो वो नहीं लेना है। यहाँ पर जो जगन्य आबाधा है वो ले रहे हैं। आबाधा समझ में आता है, स्थिति नहीं, आबाधा। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आबाधा कितनी है, 7000 वर्ष। तो अब 70 कोड़ा कोड़ी कहाँ और 7000 वर्ष कहाँ, कम हो गए ना। तो अब यहाँ पर ऑलरेडी जो स्थिति बंद है वो काफी कम हो चुका है, तो उसकी आबादा भी कैसे होगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी अंतरायाम के काल से तो संख्यात गुणा होगी, इसलिए उसकी जो आबादा की लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक बताई है, ये जो 18 नंबर है ना, यही ना 18वें नंबर चलना ना अपने को। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जगन्य आबादा बताई है, जगन्य आबादा बताई है। मतलब वो आबादा इतनी है, फिर उसके सत्ता से तो कम ही बंद करना है उसको, तो उस हिसाब से आप लगा लेना। फिर उसके बाद में कौन सा है, उत्कृष्ट आबादा। उत्कृष्ट आबादा कहाँ आएगी, 19वें नंबर। 19 नंबर तो आएगी। कहाँ बांधेगा, कब बांधेगा, जब अपूर्वकरण का पहला समय है, उस समय जो जीव मिथ्यात्व का स्थिति बंद कर रहा है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली स्थिति बंधापसरण कर कर करके जब अनिवृत्तिकरण तक आया है तब सबसे छोटा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो बंद कर रहा है वो कैसा है, बड़ा। इसलिए इसकी ये जो आबादा है यहाँ से लेकर के इससे थोड़ी बड़ी दिखाई है, थोड़ा सा बड़ी दिख रही है, लेकिन वो संख्यात गुणा है। भाई यहाँ से तो बड़ी है ही सही, इतनी तो है ही, और लेकिन ऊपर तक भी जा रही है। समझ में आया, कुछ प्रश्न है, कठिन है। आज देखो जो नए लोग आए हैं बिल्कुल ही, जिनको परिचय नहीं है, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो इतने 8 दिन से, तो आपको अब इसका जो पढ़ा है उसका फल यहाँ पर दिख रहा होगा। भाभी ये 18 और 19 वाला जो है ना, उसकी जो टॉप मोस्ट लाइन है वो सेम एक लेवल पे आनी चाहिए ना।
आबादा तो मतलब उत्कृष्ट स्थिति तो सेम रहेगी क्योंकि सेम है वहाँ पे, तो उनकी 18-19 का जो लेवल है वो सेम लेवल आना चाहिए। क्यों सेम आना चाहिए? क्योंकि अगर आप मैक्सिमम जितना बांध रहे हो ना, आपका लाइक एक्स है, जगन्य आबादा समझ में आती है, जगन्य आबादा का भी उत्कृष्ट है, वो भी एक्स है, उत्कृष्ट आबादा नीचे बढ़ रही है लेकिन ऊपर तो उतनी है ना, एक ही लेवल पे। एक लेवल पर क्यों आएंगी भाई? मतलब- जितना स्थिति बांधोगे उसकी आबादा उतनी ज़्यादा होगी ना, और जितनी कम स्थिति बांधोगे तो उसकी स्थिति कम होगी। भाई अंतर कोड़ा कोड़ी अच्छा, सागर ठीक है। बांधोगे तो 1000 वर्ष की आबादा पड़ेगी, और अंतर कोड़ा कोड़ी की जगह आप सागरों में बांधोगे तो वो वर्षों 1000 से भी कम आएगी उसकी आबादा, तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। अब इसकी संदृष्टि देख ले। नहीं और ये नहीं इसमें है, ये तो कहीं पर किसी और की है। अधाकरण कहीं नहीं है, अपूर्वकरण भी आया, निवृत्ति भी आया, अधाकरण नहीं आया इसमें, अल्प बहुत में कहीं पर, अपूर्वकरण से स्टार्ट किया था, मतलब उसके उसमें उसको अल्प कंसीडर बहुत- ही नहीं कर रहे हैं हम। वो सारे मेन कार्य जो हैं, स्थिति कांडक, घात, अनुभाग कांडक और अंतरकरण, ये सारे कार्य गुण संक्रमण तक जो है वहाँ तक जो कार्य कर रहा है उसको लिया है, अपूर्वकरण से गुण संक्रमण काल तक। अध प्रवर्तकरण में होता क्या है? स्थिति बंधापसरण, बाकी तो विशुद्धि। हर समय काम होता है, एक एक समय, तो उसमें कुछ अल्प बहुत है नहीं, और जो स्थिति बंधापसरण का अल्प बहुत है वो यहाँ बता ही दिया है, तो आपको समझ में ही जाएगा। और अपूर्वकरण से अध प्रवर्त ज़्यादा होता है, ये बचपन से कहते आ रहे हैं, तो इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब भी बताएंगे ना आगे हर अधिकार में आएगा, तो अपूर्वकरण से अल्प बहुत तो बताएंगे। ठीक है, बहुत सरल है, ठीक है, बहुत सरल है। देखो यहाँ पर हमने गुण श्रेणी आयाम तक टोटल कर लिया था, है ना? क्या किया था? अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तिकरण का काल और इसका संख्यात्मक भाग जोड़कर लाए थे, तो ये इतना पूरा प्रमाण आया। अब हर बार में क्या करना है? संख्यात गुणा, संख्यात गुणा, संख्यात गुणा, संख्यात गुणा। तो गुण श्रेणी आयाम से उपशम सम्यक्त्व का काल संख्यात गुणा, उपशम सम्यक्त्व के काल से अंतरायाम का काल संख्यात गुणा, अंतरायाम के काल से जगन्य आबाधा संख्यात गुणी, जगन्य आबाधा से उत्कृष्ट आबाधा संख्यात गुणी। आबाधा ही संख्यात गुणी है, तो स्थिति का आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी स्थिति घात होकर जगन्य में आई है और उत्कृष्ट में कितनी स्थिति रही होगी।